दोस्तों, आप अभी अपने सामने एक गैस गीजर को देख पा रहे होंगे। आज हम इस गैस गीजर में एक ऐसे फॉल्ट की फाइंडिंग करेंगे जो हमारे दिमाग की दही तो करेगा ही, साथ में अगर हमने इस फॉल्ट को गंभीरता से नहीं लिया तो कभी ना कभी हमारे दिमाग के तोते भी उड़ा देगा। ये फनी स्लोगन नहीं है, इस फॉल्ट की जो गंभीरता है उसी के अनुरूप मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपका बाथरूम भी इतना छोटा है और वेंटिलेशन के जो साधन है वो पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार का गीज़र अपने बाथरूम से बाहर निकाल दें, नहीं तो कोई हादसा होने का डर बना रहेगा। अभी आपको फोकस करना है। हमारा जो गैस गीज़र, जब इसकी फ्लेम जलती है तो इसके साउंड को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। मैं क्षमा चाहूँगा कि कुछ ज़्यादा साउंड एक्स्ट्रा बाहर का आ रहा है, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करना है इस गैस गीज़र की जलती हुई फ्लेम पर जब वो जलती है। थोड़ी देर के लिए मैं चुप रहूँगा ताकि आप इसे ध्यान से देख पाएँ। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर आपने नोटिस की होगी एक बात कि जब इसकी फ्लेम जलती है तो एकदम से वो साउंड देकर जलती है। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि आपके इस गैस गीजर में गैस की जो मात्रा है वो गैस गीजर के बंद करने के बाद भी अनवरत चलती रहती है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी होती है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैंने एक माचिस की दिया सलाई लेकर इसके बर्नर पर उसे जलाया और आप देखेंगे कि वहाँ हमारा जो बर्नर है उसमें आग जल उठी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे इस गैस गीजर में गैस बंद करने के बाद भी गैस की सप्लाई बंद नहीं होती, उसकी मात्रा थोड़ी अवश्य है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप अपने गैस गीजर का इस्तेमाल करने के बाद उसे बंद कर देंगे और उसे काफ़ी देर तक नहीं चलाएंगे तो धीरे धीरे काफ़ी कम मात्रा की गैस आपके इस चैम्बर में इकट्ठी होती रहेगी, और जैसे ही आप आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद इसे चलाएंगे तो उससे एक ज़ोरदार बूम की साउंड आ सकती है, एक विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए अब हम इस फॉल्ट को ठीक करेंगे। फॉल्ट को ठीक करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को खोलना होगा। उससे पहले आपको रेगुलेटर को हटा देना है गैस सिलेंडर के ऊपर से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को खोलते समय आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, नहीं तो यहाँ भी हम अगर लापरवाही यूज़ करेंगे तो काफ़ी मार खा सकते हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को खोलें तो इसमें एक रबड़ की सील होती है, ओरिंग, या तो वो आपके उस बेस पर मिलेगा या फिर इस रिले से चिपका हुआ मिलेगा, जो कई बार हमारी आंखों के सामने से गिर जाता है और हम उसे देख नहीं पाते, और हम फॉल्ट फाइंडिंग करने के बाद रिले को ऐसे ही लगा देते हैं जिससे काफ़ी मात्रा में गैस का रिसाव होना शुरू हो जाता है। अब इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए आपको फोकस करना है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बेस पर। अगर उस पर कोई धूल या कोई तंतु लगा है तो उसे साफ़ कर दे। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की जो प्लंजर होता है उसके मुहाने पर एक रबड़ लगी होती है, उसे हटाएं। अगर वो बिल्कुल सपाट है तो ठीक है, नहीं तो उसे हटाने के बाद इसमें एक स्प्रिंग लगा है, उसकी एक्सटेंशन को बढ़ा दें, जैसे मैं अभी वीडियो में कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि इस स्प्रिंग की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यह स्प्रिंग पर्याप्त दबाव नहीं डाल पा रहा हमारे उस बेस पर, जिससे कि गैस का रिसाव हल्का हल्का होता रहता है। इस स्प्रिंग को लगाते समय भी आपको एक बात ध्यान रखनी है। जैसे आपने स्प्रिंग को निकाला, इसमें एक साइड पर एक हल्की सी जो हमारा तार है उसका सिरा निकला होता है, उसे आपको फिक्स करना है रिले के 2 पॉइंटों के बीच में। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस फॉल्ट में होता क्या है, इस स्प्रिंग की जो पकड़ है यानी कि जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और इससे क्या होता है कि जो गैस है वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती हमारे इस जगह पर। रिले को लगाने से पहले रबड़ को अवश्य लगा दें, ये गलती ना करें, रबड़ को स्किप ना करें, उसे ना भूलें। उसके बाद धीरे धीरे स्क्रू को एक के बाद एक लगाएं, यानी कि आमने सामने के दोनों स्क्रू लगाकर उन्हें धीरे से बराबर से सही टाइट करें। लेकिन समस्या हमारी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अभी भी गैस का रिसाव हमारे गैस गीजर के बर्नरों पर हो रहा है, और यही रिसाव काफ़ी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगर स्पेस छोटा है, वेंटिलेशन कम है, तो वहाँ पर गैस की मात्रा अधिक हो सकती है और एक ज़्यादा विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए
अब हमें करना क्या है कि दोबारा से रिले को फिर खोलना है और उस स्प्रिंग के प्रेशर यानी दबाव को थोड़ा सा और बढ़ाना है, जैसा कि हमने किया। अभी मैं आपको वो करके भी दिखा रहा हूँ। अब हमने रिले को बिल्कुल ही बाहर निकाल लिया है और इस रबड़ के सरफेस को ध्यान से देखना शुरू कर दिया है। कहीं हमारा जो सरफेस है ये एक साइड से ज़्यादा घिस ना गया हो, शायद इसके कारण भी गैस का रिसाव हो रहा हो। अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को ही बदल देना चाहिए। फिर आपको स्प्रिंग के प्रेशर को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा रबड़ है तो आप उसे बदलकर ये काम कर सकते हैं। अब हमने स्प्रिंग के एक्सटेंशन को और बढ़ा दिया, उसके प्रेशर को और बढ़ा दिया और फिर देखते हैं कि कोई गैस का रिसाव हमारे गैस गीज़र में इस वक्त नहीं है। इसलिए अब हमने दोबारा से रेगुलेटर को लगा दिया है और गैस गीज़र को चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो गैस है वो एक बार फ्लेम जलता है और साथ के साथ बंद हो जाता है। अब ये क्या हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, हमने स्प्रिंग के एक्सटेंशन को ज़्यादा बढ़ा दिया, इसके दबाव को ज़्यादा बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ कि रिले एक बार उठ तो जाती है, लेकिन प्रेशर अधिक होने की वजह से साथ के साथ वो उस जगह को दोबारा से बंद कर देती है। इसलिए हमने स्प्रिंग के प्रेशर को दोबारा से थोड़ा डिस्क्रीज़ कर दिया है, यानी कि उसको दोबारा से हल्का पिंच कर दिया है, दबा दिया है, ताकि जो अतिरिक्त बढ़ा हुआ प्रेशर था वो कम हो जाए और हमारी रिले सही से काम करना शुरू कर दे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्प्रिंग को ध्यान से लगाना है। जैसे आपने स्प्रिंग को निकाला उसी हिसाब से आपको स्प्रिंग लगाना है। फिर सारा प्रोसीजर वही करना है, ध्यान से रिले को लगाना है, ओरिंग को नहीं भूलना है। उसके बाद एक बार दिया सलाई से लेके चेक करनी है। लेकिन अगर आप परिपक्व हैं तो ही ये काम करें। ये वीडियोस मैंने स्पेशलिस्ट उन टेक्नीशियन के लिए बनाया है जो इस फील्ड में अभी नए हैं और ऐसे प्रेशर को फाइंड कर पाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसी सोच के साथ मैं ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। मैंने फिर से लीकेज को चेक किया। अब मेरे गैस गीज़र में कोई लीकेज नहीं है और आप ध्यान से देखेंगे कि मेरा गैस गीज़र बिना किसी एक्स्ट्रा आवाज़ के फ्लेम जलने के साथ कोई साउंड नहीं आपको मिलेगा। यही बात आपको अब नोटिस करनी है। मैं थोड़ी देर के लिए अपना वार्तालाप बंद करूंगा। आपको फोकस करना है कि फ्लेम जलते हुए कोई साउंड तो नहीं आ रहा। और अभी आप देख पाएंगे कि आपने भी महसूस किया होगा कि कोई भी साउंड आपका फ्लेम जलने के साथ नहीं आ रहा। दोस्तों, ये साउंड आपको हमेशा अपने गैस गीज़र के चलते समय ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे रहा हो तो आपको भी सचेत हो जाने की ज़रूरत है। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।